नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कोर्ट मैरिज में चल रहे कुछ ट्रेंड्स के बारे में और ये ट्रेंड्स आपके लिए बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। इससे पहले मैं ट्रेंड्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक कपल की रियल स्टोरी बताऊं। और ये रियल स्टोरी जो है राहुल और सीमा की है। राहुल और सीमा जो मेरे पास आए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार और किसी और के पास कोर्ट मैरिज के लिए जा चुके थे और वहाँ पर जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था। राहुल का इंटरव्यू आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो डिटेल में उन्होंने बताया है। हुआ ये था उनके साथ में, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि उन्होंने रील्स देखा, रील्स में गाने वगैरह थे, मोटिवेट हो गए और उसके बाद से चले गए मैरिज कराने के लिए। वहां पर जब गए तो उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए गए और जो मैरिज का सर्टिफिकेट जो कोर्ट से रजिस्टर्ड करा करके दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यानी कि केवल रिचुअल परफॉर्म करा करके उनको भेज दिया गया। और उसके बाद से पुलिस ने उनको पकड़ लिया, उनके साथ बहुत मार पिटाई हुई और उनकी गर्लफ्रेंड को वापस उनके घर भेज दिया गया। तो ये उनकी पूरी कहानी थी। बाद में दोबारा मौका देख करके ये लोग भागे और हमारे पास आए और फिर हमने इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है और ट्रेंड नंबर 1 ये है कि आप इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते रहते हो और स्क्रॉल करते हुए आपको दिखता है कि कुछ कपल्स जो फेरे ले रहे हैं, उनका चेहरा हो सकता है दिखे या हो सकता है ना दिखे, और उसके पीछे में गाने चल रहे हैं। गाने के साथ साथ उसमें हो सकता है कि कोई वकील साहब भी दिख रहे हो और वो जो ये पूरा सीन जो क्रिएट किया जाता है उसको देख के जो भोले भाले कपल हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है और वो समझते हैं कि हम भी जाएंगे, इसी तरीके से गाने बज रहे होंगे और इसी तरीके से गानों के बीच में हमारी शादी बहुत ही भव्य तरीके से कराई जाएगी। लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड को नहीं समझ पाते। देखिए, सबसे पहली बात है कि इंस्टाग्राम पे जब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, जो रील्स होते हैं ना 30 सेकेंड 60 सेकेंड के जो रील्स होते हैं वो केवल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं। उसमें कोई सीरियस अगर कोई बात देखना चाह रहे हैं या कोई सीरियस चीज़ पूरी तरह से समझना चाह रहे हैं तो 30 सेकेंड और 60 सेकेंड में आप नहीं समझ सकते। उसमें केवल वही बातें बताई जाती हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करके रखे, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती है। तो जब कभी भी आपको ऐसे रील्स देखें तो पहले आप उसको पूरा वेरीफाई कराएं, उनके लॉन्ग वीडियोस को भी देखें और लॉन्ग वीडियोस को जाकर के पहले पूरी तरह से वेरीफाई करें। इंस्टाग्राम पे तो आपको लॉन्ग वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उनका यूट्यूब चैनल हो, उसको जाकर के देख लें। यानी कि पूरी तरह से आप थोड़ा छानबीन करें, उसके बाद ही ऐसे चैनल्स के पास में या ऐसे व्यक्ति के पास में आप मैरिज कराने के लिए जाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि रील्स केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है कि रील्स देख के बिना किसी तैयारी के कोर्ट मैरिज के लिए घर से भाग जाएं और वहां जाकर के खुद भी मुसीबत में आ जाएं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी मुसीबत में डाल दें और उसके बाद से आपके पास वापसी का रास्ता भी ना हो, आपके पैसे खत्म हो गए हैं, आप वापस जा नहीं सकते, आपकी मैरिज ठीक तरीके से हुई नहीं है, पुलिस आपको फोन करके परेशान कर रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन से बचना चाहिए। नहीं तो अगर आप पकड़े जाओगे तो फिर आपके साथ ना केवल मारपीट होगी, बल्कि जो केवल रिचुअल का सर्टिफिकेट होगा उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा और शादी आपकी वहीं समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन से आपको बचने की जरूरत है। और एक जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है कि शादी और कोर्ट मैरिज में हो गया कंफ्यूजन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लव मैरिज और कोर्ट मैरिज में हो गया है कंफ्यूजन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि आपकी शादी आपने रिचुअल परफॉर्म कराया है, उसके बाद से वो रजिस्टर्ड भी हुई होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट से या कोर्ट से वो रजिस्टर्ड भी हो जानी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तब तो ठीक है, और प्रॉपर शादी भी हुई होनी चाहिए। अगर ये हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या होता है, आजकल आप जब बात करते हैं, किसी से इंक्वायरी करना है तो उधर से आवाज आएगी, बेटा शादी करना है आपको, ठीक है जी हम शादी करा देंगे, शादी के लिए आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा बेटा आपको लव मैरिज करना है, आप आ जाओ। मतलब ऐसी भाषा में बात की जाती है, या तुझे शादी करनी है तू आ जा, काइंड ऑफ बातें की जाती है। जब आप जाते हैं तो आप तो समझते नहीं, शादी आपको लगता है ये सब कुछ कराएंगे,
लेकिन वहां पे केवल आपके रिचुअल को परफॉर्म कराया गया, फेरे ले लिए गए, सब कुछ हो गया और आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको कोई स्टैम्प पेपर दे दिया गया, उसको नोटराइज कर दिया गया, इस तरीके से आपको पेपर्स दे दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। शादी का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है। हमने 10 सिटीज के सर्टिफिकेट इसी वजह से दिखाए हैं। इसी चैनल पे एक वीडियो है जिसमें टॉप 10 सिटीज के मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाया है। आप उसको जाइए, आप उसको देखिए, समझिए कि मैरिज सर्टिफिकेट एक्चुअल होता कैसा है। आपको भी ऐसा ही मिलना चाहिए अगर आपकी रियल कोर्ट मैरिज हो रही है तो जब आपको प्रॉपर मैरिज करके कोर्ट मैरिज हो जाए तब ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही तरीके से सब कुछ हुआ है। तो नंबर 1 कि आपको शादी और कोर्ट मैरिज के कंफ्यूजन को दूर करना है। शादी का मतलब होता है केवल रिचुअल होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगी आपकी मैरिज। कोर्ट मैरिज का मतलब होता है कि रिचुअल भी होगा और मैरिज रजिस्टर्ड भी होगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपके साथ में होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया है कि कोर्ट मैरिज कराना मेरा कोई पेशा नहीं है, कोर्ट मैरिज कराना ये पैशन है, ये मेरा एक शौक है। क्योंकि ऐसे कपल जो कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और वो अगर आगे आना चाहते हैं तो उनको कानून की जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे कोर्ट मैरिज करते हैं, किस तरीके से कोर्ट मैरिज करते हैं, ये पता होना चाहिए। इसी वजह से आपको पूरी तरह से अवेयर करते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिला होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में पूछिए और कोर्ट मैरिज पे कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके की सलाह चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कीजिए। आपको पूरी सहायता मिलेगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।